बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मिक्स मिसाला। किस तरह आप बेसन में मिसाला मिक्स करके रख सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए एक ही दफ़ा, ताकि आपको कोई भी मुश्किल दरपेश ना आए। कौन कौन से मिसाले हम डालेंगे जिससे आपके पकोड़े हो जाएंगे लाजवाब और मज़ेदार और टेस्टी सा। सिर्फ आपने सब्ज़ी को काटना है, जिस किस्म के भी आपने पकोड़े बनाने हैं उसको काटना है और आपने मिसाला मिक्स करना है बेसन को, और मज़ेदार से हमारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह आप बना के सेव कर सकते हैं पूरा रमज़ान। आप जिस तरह भी चाहें, जितना भी चाहें, उस हिसाब से आप पूरा रमज़ान के लिए ये मिक्सर रेडी कर सकते हैं। मैंने भी रमज़ान के लिए ये सारा मिक्सर जो है वो रेडी कर लिया है, और पूरा रमज़ान अभी मैं हो गई हूँ बेगम। मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अभी फ़ौरन से जब जो है काटेंगे और बना लेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने ले लिया अनारदाना। ये बहुत मैला होता है, बहुत ही इसके ऊपर जो है वो मिट्टी होती है। इसको मैंने भिगो के रखा था, फिर अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया है। फिर मैंने इसको कर लेना है रोस्ट। रोस्ट इतना करना है ताकि इसके जो पानी है, नमी है, वो सारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसको आगे सेव करना है। धनिया है मेरे पास 1 कप। धनिया को मैंने दरदरा सा कर लिया है, और इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा रोस्ट करना। रोस्ट करने के बाद हम इसका ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद फिर हम दूसरे मसाले जो है वो भी बना के रेडी करेंगे। बस इतना ही कुछ हमने थोड़ी देर इसको भूनना है ताकि जो है वो अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, और फिर जो है हमने इसको फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद फिर हमने इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। बाउल के अंदर डालेंगे, बाउल इतना हो कि आपके मिसाले सारे उसके अंदर आ जाएं। तो मैं ये 2 किलो बेसन का बना रही हूँ। मेरे पास 2 किलो बेसन है, उसका मिसाला मैं बना रही हूँ। तो 1 कप मैंने जो है वो भर के डाला है धनिए का, और अनारदाना जो है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे मसाले हैं वो ये मेरे पास पुदीना है, खुशक हुआ हुआ पुदीना है, ये हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप। इसी तरह मेरे पास मेथी है, इसको भी हम डालेंगे 1/2 कप, ये भी ऐड कर देंगे। और दूसरे जो मिक्स मसाले हैं वो भी हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने नमक लिया है 2 से 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने अजवाइन लिया है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास जो है दूसरे मसाले हैं, मिर्चें, दरदरा मिर्चें हैं, और मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, और साथ गरम मसाला है। और जो दरदरा मिर्चें हैं वो हमने 3 टेबल स्पून डालनी है। हल्दी है मेरे पास 1 टेबल स्पून, वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये बेकिंग सोडा है, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, वो हम 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, ये 2 किलो में 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। और ये सारा 2 किलो का मटीरियल का सामान है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मिसाले इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम तो ये बहुत कम है अपने हिसाब से, लेकिन ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये मैंने एक स्टील की जो है वो ले ली है बड़ी सी परात, और बेसन है मेरे पास 2 किलो, इसको हमने छान लेना है। याद रखें बेसन को हमेशा छान के इस्तेमाल करें, क्योंकि जब मिसाला इसके अंदर मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसको छान नहीं सकते। पहले हम छान के इस्तेमाल करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी ज़रात हैं वो अलहदा हो जाएं, बाद में परेशानी ना बने। इसी तरीके से मैंने सारा 2 किलो बेसन को मैंने छान लिया है। छानने के बाद अभी हम इसमें मिसाला मिक्स करेंगे। जो हमने सारा मसाला बना के रखा है वो हमने इसमें मिक्स करना है। डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से सारे मसाले में मिक्स कर देना है, ताकि जो है वो कोई भी जगह इसकी खाली ना रहे। सारे मसाले में जो है ये नमक मिर्चें जो है सारे बेसन में मिक्स हो जाए, और ये मज़ेदार सा टेस्टी सा बेसन जो है हमारा पूरे रमज़ान के लिए रेडी हो गया है। इस तरीके से अपने आप के लिए आसानियाँ पैदा करें, और पूरे रमज़ान के लिए एक ही दफ़ा जो है ये सारा बेसन बना के इस तरीके से एक खुशक जो है वो डब्बा ले लेना है, बोतल वगैरह।
तो इसमें आप इस तरीके से डाल के रख सकती हैं। जितना आपके पूरे रमज़ान में घर में बेसन इस्तेमाल होता है ना, उस हिसाब से आप जो है ये डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने मेरे 3 जो है 2 बोतलें और 1 डब्बा 3 चीज़ें हमारी जो है वो भर चुकी हैं और पूरे रमज़ान के लिए मुझे माशाल्लाह से बहुत है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ, तो इस हिसाब से ये बहुत है। अगर फिर भी कम पड़ गया तो मैं और बना लूँगी। इसी तरीके से मैं ये बना के रखती हूँ, तो जब भी कोई मेहमान आए तो फ़ौरन से इस तरीके से मेरे पास आलू हैं, आलू मैंने काट के रखे हुए हैं, ये डालेंगे। उसके बाद प्याज है, प्याज डालेंगे। आप कोई भी सामान डाल सकते हैं, किसी किस्म के भी पकौड़े बना सकते हैं, सब के लिए ये बेसन अवेलेबल है। तो सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे और आप अपने हिसाब से बेसन ऐड कर सकते हैं। अभी हमने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, किसी नमक मिर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इस तरीके से बेसन डालेंगे, 2 चमचे हम भर के बेसन के ऐड करेंगे और थोड़ा-सा पानी डालने के बाद हमने मसाले को मिक्स कर लेना है और मज़ेदार सा हमारा जो है वो मसाला रेडी हो जाएगा। हल्का सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि सब्जियों में भी नमी होती है, इसलिए बेसन जो है ज़्यादातर सब्जियों से जो है वो गीला हो जाता है और हल्का सा पानी ऐड करके मज़ेदार सा हमारा टेस्टी सा मसाला रेडी हो चुका है। इधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अभी हम आपको बना के भी बताएंगे कि किस तरह टेस्टी सा मज़ेदार सा ये बनता है पकौड़ा। तो अभी हम 1 बाय 1 करके पकौड़े डालेंगे और पकौड़ा भी पतला करके डाला करें ताकि अंदर तक पकौड़ा पक जाए। जब आप मोटा पकौड़ा डालते हैं ना, तो वो जो है वो बाहर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। हमेशा पतला-पतला पकौड़ा डालें और पतली-पतली चीज़ें काट के और पतला-पतला पकौड़ा डालें ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक पकौड़े पक जाएँ। सारे हमने पकौड़े ऐसे ही करके बना लेने हैं और जब ये एक साइड से पक जाएँगे ना, तो हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो हल्का सा जब कलर आ जाएगा तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा जो है वो प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसी तरीके से हम उल्टे-पुल्टे इसको पका लेंगे। देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा जो है पकौड़ा रेडी हो चुका है। तो जो रह गए हैं वो भी हम डाल देंगे और देख सकते हैं मज़ेदार हमारे जो है कितने खूबसूरत कलर के पकौड़े रेडी हुए हैं और माशाल्लाह से खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये खुशबू ही की तो बात है। आप जब आराम सुकून से आप अपने घर में इस तरह बना के बेसन मसाला रखेंगी तो आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। एंड टाइम पे जब रोज़े का टाइम होता है तो रोज़ा भी लगा हुआ होता है और काम भी सारा करना होता है, तो साथ जल्दी से फिर हमें पकौड़ों का सामान भी बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी अच्छे बनते हैं, कभी ख़राब बनते हैं, कभी टेस्ट अच्छा होता है, कभी नहीं होता, लेकिन हम टोटल पूरा कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आप मसाला बना के घर में रखेंगे तो फ़ौरन से आप चीज़ों में डाल के आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, ना चखने की टेंशन होगी कि हम कैसे चखें कि अभी नमक पूरा है या मिर्चें पूरी हैं। तो इस तरीके से आप पहले से जब बना के रखेंगी तो इस तरीके से पकौड़े बना के आप चेक कर सकती हैं अच्छे तरीके से कि इसमें नमक कम है या मिर्चें कम है। जो भी चीज़ कम आपको लगे आप दोबारा से डाल के उसको मिक्स करके रख दें। तो ये बहुत ही आसान और टेस्टी सी रेसिपी है स्पेशल रमज़ान के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।